राजस्थान के प्रसिद्ध पद्मश्री कवि कन्हैयालाल सेठिया की 101वीं जन्म शताब्दी है। पद्मश्री कवि कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ में हुआ था, जिन्होंने हिंदी, उर्दू और राजस्थानी भाषा में अनेक कविताएं और पुस्तकें लिखी। एक स्तंभकार के रूप में पहचान जाने वाले राजस्थान के कवि कन्हैयालाल सेठिया, जिन्होंने धरती दोहरारी रचना रची, हरे घास की रोटी की रचना जो कि पाथल पित्तल में थी, उनको जनता के बीच में दिया और आज भी उन्हें लोग याद करते हैं धरती दोहराना के रचयिता के रूप में। सुजानगढ़ की डॉक्टर जयश्री सेठिया ने उन पे शोध किया है काव्य दर्शन गांधी सेठिया जी के बारे में। पद्मश्री स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थानी भाषा के कवि कन्हैयालाल सेठिया जो कि सुजानगढ़ के थे, उन पे आपने शोध किया है, पीएचडी की है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर जयश्री सेठिया, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में पिछले 15 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरा शोध कार्य 2008 में श्री कन्हैयालाल सेठिया के काव्य में गांधी दर्शन विषय पर मैंने संपन्न किया था। कन्हैयालाल सेठिया एक ऐसे साहित्यकार हैं जो आज उनकी शताब्दी वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, और 100 वर्षों के बाद भी यदि कोई साहित्यकार जिंदा रहता है तो वो कालजयी साहित्यकार कहलाता है। प्रेमचंद ने कहा था कि वह साहित्यकार जो अपने समाज के एक एक कण कण में व्याप्त रहता है, वो साहित्यकार सदैव जो है जनमानस में जीवित रहता है। सेठिया जी बिल्कुल ऐसे ही एक प्रतिभाशाली कवि ही नहीं, अपितु एक ऐसे समाज सुधारक व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतर्मुखी रूप में तो साहित्य साधना की थी और बहिर्मुखी रूप में समाज के विभिन्न क्षेत्रों को सुधारने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। सेठिया जी ने केवल और केवल राजस्थानी भाषा ही नहीं, अपितु हिंदी और उर्दू में समान रूप से लेखनी चलाई थी, और आज 100 वर्षों के पश्चात भी उनका साहित्य जो है धरती दोहरा की और पाथल पीथल गीत के अमर गीत के माध्यम से जो है सेठिया जी को पहचान दिलाता जा रहा है। उनका साहित्य अनुवादित होता जा रहा है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित साहित्य जो है सेठिया जी का वर्तमान में सबसे बड़ी प्रासंगिकता उनके साहित्य की सिद्ध कर रहा है। और उन्होंने केवल और केवल साहित्य ही नहीं, अपितु उन्होंने समाज सुधारक के रूप में हरिजनों उत्थान के लिए अपना अमूल्य सहयोग दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने सर्वोदय दर्शन को, सर्व समाज जागरण को अधिक से अधिक महत्व दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजस्थानी भाषा को लगातार जो है महत्ता और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए और मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष जीवन भर करते रहे। पत्रों के प्रकाश में उनकी जो पुस्तक है संकलित राधा भालोटिया द्वारा, उस पुस्तक से हम देख सकते हैं कि सेठिया जी ने कितना प्रयास किया था। चाहे राजस्थान के एकीकरण का प्रश्न हो, चाहे राजस्थान में उदयपुर के विलय का प्रश्न हो, चाहे जो है राजस्थान की भाषा का प्रश्न हो, चाहे राजस्थान की जनता को जागृत करने का प्रश्न हो, चाहे राजस्थान की बालिका शिक्षा को महत्व देने का प्रश्न हो, सोना देवी सेठिया भी उन्हीं की प्रेरणा के स्वरूप आज लगभग 53 वर्षों से जो है अपने जो है बालिका शिक्षा में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। हूँ कि सेठिया जी की समस्त रचनाओं के बारे में कोई जाने या ना जाने, उनके साहित्य का अध्ययन गहन यदि किया या नहीं किया हो किसी ने, लेकिन धरती दोहरारी यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है और धरती दोहरा के नाम भी यदि आता है तो केवल राजस्थान ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अपितु वैश्विक हिंदी और राजस्थानी समुदाय के जो लोग हैं वो 1 मिनट में कन्हैयालाल सेठिया को पहचान जाते हैं। सेठिया जी की इस रचना को आज से वर्षों पूर्व मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया था। उसके बाद जो है राजस्थानी भाषा में तो ये गाई ही जाती है विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न संगीतकारों के माध्यम से। सौभाग्यशाली में जो इस सुजानगढ़ की धरती पर जन्म लिया, इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया, पवित्र की ये धरती 100 वर्ष आज उन्हें हुए पूर्व। भारतवर्ष में जिन्होंने अपना नाम किया, कन्हैयालाल सेठिया जी नाम है उनका। अपनी कविताओं से लाखों का मन मोह लिया, लाखों का मन मोह लिया। धरती दोहरारी हरी घास की रोटी, जब कोई सुनता अंग अंग अंगड़ाई लेता, अंग अंग अंगड़ाई लेता, रण में जाकर दुश्मनों का पछाड़ने का मन करता। इन्हीं कन्हैयालाल सेठिया जी को मैं सत सत नमन करता हूँ। और साथ में श्री गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने साहित्यकार गुरु, रचनात्मक गुरु की इस पवित्र धरती पर
एक ऐसा स्मारक बनाए, चाहे वो ऑडिटोरियम के रूप में हो चाहे और किसी रूप में, उनकी यादगार में एक ऐसा स्मारक बनाए जिन्होंने अपना सुजानगढ़ का और अपनी राजस्थान का पूरे भारतवर्ष में नाम किया। उनका स्मृति में ये कायम रहे, चिरस्थायी रहे, लोग वर्षों वर्षों तक उनकी याद ताज़ा रहे। ये उनसे निवेदन है कि मेरा निवेदन स्वीकार करके 11 सितंबर 2020 आपणे सुजानगढ़ जाया जलमिया राजस्थान की धरती रा महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया री 101वीं जयंती है। कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थान रा वे लोक कवि दिया मांगे जीवन काल में मांगा लिखियोड़ा गीत लोकगीत बन गया। आपने धरती धुरारी लोकगीत तो याद ही होएला जो राजस्थान रो गीत मंडल आखी दुनिया रे मायने प्रसिद्ध होयो। एक मांगी अमर रचना ही पाथल पीथल मी रचना रे मायने मैं महाराणा प्रताप रे सूर्य री बात करी। आ रचना भी अपने आप में एक अद्भुत रचना है और आज एक लोकगीत के रूप में आपने सामी लोग इन्हें गावे। बिरो शुरुआत में करी कि अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो घड़ियो हूँ सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बेरियारी खाद खिंडावण में, जद याद करूं हल्दी गाटी नेड़ा में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी याद जगा जावे, पण आज बिलक तो देखू हूं जद राज कंवर ने रोटी शू, छात्र धम ने भूलू हूं हिंदवानी चोटी ने। ई तरीकारी जिकी बात मैं की मैं अपने आप में एक अद्भुत बात ही और राणा प्रताप सूर्य और सुंदरी ने लेर में एक बहुत मोटी बात कही। मैं मांगी जयंती माथे माने निवण करूं।